हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी काउंटिंग ऑफ फिगर हमने फिनिश कर दी है। काउंटिंग ऑफ फिगर की सारी क्लासेस हमने कंप्लीट कर दी हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके जवाब काफ़ी सारे बच्चों ने हमें दिए हैं। तो जिन्होंने जवाब दिए हैं भाई, उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सही जवाब दिए हैं। और जिन्होंने जवाब नहीं दिए वो भी भाई जवाब देने की कोशिश किया करें, क्योंकि खुद क्वेश्चन करने से आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो इससे आप एग्ज़ाम में जाके गलतियाँ क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो भाई काउंटिंग ऑफ फिगर हमारा फिनिश हो गया था। तो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका भाई सिलॉग्स। ठीक है, सिलोजिज्म जो है आपका, सिलोजिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम हो, आप बेशक HSSC की बात कर लो, उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। आप HPSC के थ्रू जो अभी HCS का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से आए थे, सिलॉग्स से आए थे। ये तो हो गई हरियाणा लेवल की बात। अब अगर SSC की बात करें, सेंटर लेवल की, CGL CPO, उसमें इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं लिखवाए क्योंकि इसका पैटर्न फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। कभी अगर मन किया तो क्या पता 10 के 10 रीजनिंग के क्या पता सिलॉग्स दे दे, या फिर क्या पता एक आए और क्या पता एक भी ना आए। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, लेकिन SSC के अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिलॉग्स के आने हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। और सेम है आपका बैंकिंग का। बैंकिंग में भाई इससे कम 5 क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर जो है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नंबर का भाई, 5 नंबर का। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर मैं इसको कहूँगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और HPSC जो लोग भाई आगे HCS वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HPSC में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन रीजनिंग में इस बार देखने को मिले थे। और एक बात और, तो HPSC की बात अगर मैं करूँ तो HCS का भाई आपका एग्ज़ाम शायद फॉर्म अगले साल निकलने के चांसेस हैं। वो मैं बस डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स है या नहीं है वो देख लेंगे। 2014 में भी HCS की नोटिफिकेशन आई थी और एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद भी 3 साल के बाद 2017 में फॉर्म आए थे। ठीक है, 3 साल के बाद, और अब 20 चल रहे हैं, तो 3 साल तो हो चुके हैं। हद मार के 2021 तक HCS का फॉर्म दोबारा से निकलेगा। और अगर मैं आपको वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी करीब 40 के आसपास HCS की वैकेंसी अभी वैकेंट पड़ी है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। और आपको पता ही है, ग्राम सचिव और कैनल पटवारी वगैरह ये फॉर्म तो आपने फिल किए हुए हैं। तो चलो भाई अब हम अपना सिलॉग्स शुरू करते हैं। सिलॉग्स करने से पहले मैं थोड़ा सा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप से आपके एग्जाम में सिलॉग्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखने से अभी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो इसको थोड़ी देर में मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, चलो भाई अब समझो इसमें क्या चीज़। स्क्रीन पे जो आपको दिखा उसमें क्या चीज़ है, आपको एक तो दिखी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट बनी हुई है 1 2, ठीक है, कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है। फिर आपको दिखा कंक्लूजन। आपको क्या चीज़ दिखा भाई, कंक्लूजन दिखाई दिया। ठीक है, और कंक्लूजन भी आपके भाई कितने भी हो सकते हैं। और फिर इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको 4 से 5 आपके ऑप्शन मिलेंगी कि कंक्लूजन 1 सही है, कंक्लूजन दूसरा सही है, कंक्लूजन तीसरा सही है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मैं उस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये जो स्टेटमेंट है अगर हिंदी में लिखें तो ये कथन होगा और ये आपका होगा निष्कर्ष। ठीक है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन क्वेश्चन में दिए जाएंगे, यानी कि ये जो पोर्शन होगा ये क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन में ही दिया होगा। और ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको क्या करना है, ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो अब हम स्टेटमेंट्स की बात करें। अब धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक्स से करेंगे, और बेसिक्स कवर करने के बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर क्या करेंगे भाई, ट्रिक, ताकि आपको पेन उठाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। आपको सिर्फ देखा और आंसर आना चाहिए। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई स्टेटमेंट आपकी 2 टाइप की होती हैं। स्टेटमेंट कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। इसी
जो आपका चैप्टर है इसी चैप्टर से ओरिएंटेड बता रहा हूं कि स्टेटमेंट आपकी कितने टाइप की होती है भाई, 2 टाइप की। एक तो आपकी होगी कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है, और एक आपकी होगी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट से कहने का मेरा क्या तात्पर्य है। कंप्लीट स्टेटमेंट का मतलब क्या, जिसमें मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन 100% इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है, उसको तो मैं बोल दूंगा कंप्लीट। और जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन कुछ कम दी है, 100 से कम दी है, ठीक है, वो चाहे 20% हो, 30% हो, 40% हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी भाई, इनकम्प्लीट। यानी कि जो लेस देन 100 आपको दी होगी, 100% इंफॉर्मेशन, लेस देन 100%, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मैं उसको बोल दूंगा। अब समझते हैं स्टेटमेंट को। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये लीजिए, मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में काफी सारी बॉल है, ठीक है, कलर्ड बॉल है, और मैंने आपको कहा, मान लीजिए 10 है, 10 बॉल इसके अंदर है, और मैंने आपको बोल दिया कि 10 की 10 गेंद जो हैं आपकी, ये सारी की सारी लाल हैं, ठीक है। मैंने कहा 10 की 10 बॉल कैसी हैं भाई, रेड है, ये सारी की सारी बॉल्स क्या हैं, रेड है। तो मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी, 10 की 10 बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है या नहीं, यानी कि आपको हर एक बॉल के बारे में पता है कि वो कैसी है भाई, रेड है। तो ये मैं इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहूं या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में इसको कहूं। आप कहोगे जी कंप्लीट बोल दो, क्योंकि मेरे को 10 की 10 बॉल के बारे में पता है, तो मैंने इसको बोल दिया भाई क्या चीज, ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। और अगर मैं इसको स्टेटमेंट में बनाऊं, क्योंकि एग्जाम में आपको बोल के थोड़ी ना सुनाएगा, लिखा हुआ आएगा, और लिखा हुआ फिर भाई कैसे आएगा, वो आएगा आपको ऐसे कि ऑल बॉल्स आर रेड। जरा देखना क्या आया, सभी गेंद लाल है, ठीक है। एग्जाम में यही लिखा मिलेगा। अब जैसे ही मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टेटमेंट को पढ़ते ही मुझे ये पता चला बात हो रही है सभी की, यानी कि जितनी भी है वो सारी की सारी, और वो सारी की सारी कैसी हैं भाई, लाल हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये जो ऑल वर्ड है ये मुझे को क्या दे रहा है भाई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो क्या मैं लिख दूं यहां पे कि जो मेरा ऑल वर्ड है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, लिख दें। चलो ये बिल्कुल हमने लिख दिया कि ऑल वर्ड जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। चलिए ये तो आपको समझ आ गया। अब मैंने कहा कि इसके अंदर, ठीक है, बॉल कितनी है, बॉल तो अभी भी 10 है मान लो, ठीक है। मैंने कहा इसमें से 4 गेंद लाल है। अभी क्या बोल दिया भाई, 4 बॉल जो हैं वो रेड है, ठीक है। बाकी 6 बॉल जो हैं वो रेड हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। बाकी 6 बॉल के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर बाकी 6 बॉल के बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मैं इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बोल सकता हूं? आप कहेंगे जी नहीं, इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप नहीं बोल सकते। तो फिर इसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में बोल दूं? आप कहोगे जी बिल्कुल, आप इसको क्या बोल सकते हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, क्योंकि 10 की 10 गेंद के बारे में आपके पास जानकारी नहीं है। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो आप क्या लिखना पड़ेगा? अब एग्जाम में जो आता है वो आपके नंबर वगैरह लिखा नहीं आता, वो इस तरीके से लिखा आता है। कैसे? ऐसे, सम बॉल्स आर रेड, यानी कि कुछ गेंद जो है वो लाल हैं, बाकी गेंद के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हिंदी में वही, कुछ गेंद लाल हैं, बाकी सेम एज इट इज। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, क्या मैं बोल दूं ये जो सम वर्ड है, ये जो सम है, ये मुझे कैसी इंफॉर्मेशन देता है? लेस देन 100%, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देता। तो भाई मैंने लिख दिया सम यानी कि कुछ। ये मेरे को कैसे इंफॉर्मेशन देता है? कम इंफॉर्मेशन देता है, कुछ कम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो धीरे धीरे समझते चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद ट्रिक भी समझेंगे। अब भाई, अब मैंने कहा कभी भी जरा, अब एक बात बताओ, मैंने कहा
ही विल गो। ठीक है, मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी, ही विल गो। अब अगर मुझे इस स्टेटमेंट का नेगेटिव बनाना हो तो मैं क्या कर दूंगा भाई, आप कहेंगे जी ही विल नॉट गो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके सामने है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके सामने है, तो आप उसका क्या बना सकते हैं भाई, नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, आप उसका क्या बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, अब ये तो आपने समझ लिया कि ऑल बॉल्स आर रेड, सम बॉल्स आर रेड, यानी कि ऑल को मैं 100% बोलता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और सम को मैं बोलता हूँ भाई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूँ फिर से, और मैं आपको कहूँ कि जो 10 बॉल हैं, 10 बॉल, इन 10 बॉल के 10 बॉल में से कोई भी बॉल लाल नहीं है, कोई भी बॉल लाल नहीं है। मैंने मान लीजिए ये बोल दिया। ठीक है, तो आप कहेंगे जी तो लिख दो इसको, क्या लिखें अब इसको, कोई भी बॉल लाल नहीं है को क्या लिखें, लिख दे। चलो मैंने लिखा नो बॉल, यहां लिख देते हैं, नो बॉल इज रेड। ठीक है, कोई भी गेंद लाल नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया, कोई भी गेंद लाल नहीं है। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो और मुझे बताओ कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आप कहेंगे जी हमें दी थी 10 गेंद और मेरे को 10 के 10 गेंद के बारे में पता है कि वो लाल नहीं है, ये मेरे को एग्जैक्ट पता है कि उनमें से कोई भी लाल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आप कहेंगे जी आपके पास तो कंप्लीट 10 गेंद थी, 10 के 10 के बारे में पता है। अगर 10 के 10 के बारे में पता है तो इसका मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन कैसी होगी, कंप्लीट होगी ना। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास हो गई, यानी कि क्या मैं बोल दूं कि ये जो नो वर्ड है, नहीं वर्ड है, ठीक है, कोई भी नहीं, ये एक 100% इंफॉर्मेशन वाला वर्ड है, ऐसा बोल दूं भाई। चलो अब अगर मैं ऐसे ही कहूं कि इनमें से कुछ गेंद लाल नहीं है, कुछ गेंद लाल नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए मैं लिख दूं, मैंने लिख दिया कुछ गेंद लाल नहीं है। तो अब जरा बताना क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आप सीधे बोल देंगे जी नहीं, ये आपकी क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑल और नो आपकी जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि जितने उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑल और नो से। सम और सम नॉट, कुछ और कुछ नहीं, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, हमें उसमें से कुछ पोर्शन की ही इंफॉर्मेशन सटीक मिलती है, बाकी इंफॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कहा कुछ गेंद इसमें से लाल नहीं है। मान लीजिए अब एक क्लास मान लो, मैंने एक क्लास मान ली और उस क्लास में भाई आपके 10 बच्चे हैं और उसमें मैंने बोल दिया कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो अब बाकी जो बच्चे वो भाई बॉय हो भी सकते हैं, वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, है या नहीं, यानी कि वो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस टाइप के केस में मैं क्या बोलता हूँ भाई, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बोलता हूँ। अगर ये चीज़ समझ में आई तो एक बार इसको देखो, पॉज करके देखो, अगर फिर भी ना समझ आए रिवाइंड करके इसको एक बार देखो। ये समझनी बहुत जरूरी है, सिलॉक्स करने के लिए अगर चुटकियों में करना है ना, तो ये चीज़ बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे धीरे चलेंगे, कोई जैसे भगाएंगे नहीं, ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे फ्लो बना के चलेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, एक सेंटेंस लिखा था ही विल नॉट गो और ही विल गो। कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर हो तो उसका नेगेटिव बनाया जा सकता है। तो जैसे कि आपको कहा यहाँ पे कि सारी गेंद लाल हैं और फिर कहा कोई भी गेंद लाल नहीं है, तो क्या मैं बोल दूं ऑल और नो एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव है या नहीं। अगर मैं किसी को ऑल कह रहा हूं, इसका मतलब इसको मैं क्या बोल दूं भाई, ये पॉजिटिव वर्ड है। और अगर नो कहीं पे भी लिखा हो, देखो वो नेगेटिव ही होगा, नकारात्मक शब्द ही होता है, वो मना ही करता है। ठीक है, सेम ऐसे ही सम अगर पॉजिटिव है तो सम नॉट क्या होगा भाई, नेगेटिव वर्ड होगा।
किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बात की किसकी, आपकी स्टेटमेंट की। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो। अब मान लीजिए, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कैसे लिखा मिलता है, वो ना तो ऑल लिखता, ना नो लिखता, ना सम लिखता, और ना ही सम नॉट लिख के देता है आपको। कैसे लिख के दे दिया इसी स्टेटमेंट को, मान लीजिए ये लो, अगर इस तरीके से लिख के दे दे तो आप कहेंगे जी ईच बॉल इज रेड। ये तो आपने मेरे को बताया ही नहीं। तो यहाँ से अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप इसको देखो और ये पूछो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आपने कहा जी ये तो कंप्लीट, ईच बॉल या फिर एवरी बॉल। ठीक है, मान लो एवरी बॉल दे दे। ठीक है, तो ईच बॉल और एवरी बॉल ये क्या बात कर रहे हैं कि सारी की सारी, किसकी बात करें, सभी की सभी। तो इसको मैं किस में रखूंगा, कंप्लीट में। और कंप्लीट के लिए आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या बताया, ऑल बताया। तो मैं इनको ऑल के इक्विवेलेंट कर सकता हूं। ठीक है, इसको ऑल के इक्विवेलेंट कर सकता हूं। हिंदी में ये हो जाएगा भाई प्रत्येक। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा भाई, प्रत्येक ये हो जाएगा। अब ऐसे ही सम के साथ भी तो वो करके दे सकता है। कैसे, सम लिख के ना दे, वो क्या लिख के दे दे भाई, few balls are red। few लिख के दे दिया। अब आप few का मतलब क्या होता है, few का मतलब होता है भाई कम। ठीक है, few का मतलब क्या होता है, कम। कुछ ही मतलब होता है इसका भी। तो ये भी क्या है, अब आप चेक करेंगे कि कंप्लीट है इनकम्प्लीट। आपने कहा जी इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट तो मैं इसको सम के इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, मान के इसको क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्या चीज़, ऑल नो आपके कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और इसी के साथ आपके भाई आ जाएंगे ईच एवरी। ठीक है, इसी के साथ आपके आ जाएंगे ईच एंड एवरी। अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में आपके आ जाएंगे भाई क्या, एटलीस्ट, फ्यू, मैनी, 60% ऑफ, 50% ऑफ। ठीक है, कोई भी परसेंटेज, यानी कि 100% से कुछ कम। इस टाइप का अगर कोई भी वर्ड मिले, आप उसको किस में, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में डाल दोगे। ठीक है, तो उसको हम सम के तरीके से, सम नॉट के तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलो, अब ये बात मैंने करी स्टेटमेंट की। अब बात करते हैं किसकी, कंक्लूजन की। क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं इस स्टेटमेंट के आधार पे। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। कोई भी भाई कंक्लूजन हो, वो भी आपके भाई 3 टाइप के होंगे। ठीक है, एक तो आपने कोई स्टेटमेंट बोल दी। अब अगर आप उस स्टेटमेंट को सच मानते हैं तो उसके बेसिस पे आपके 3 टाइप के कंक्लूजन बनते हैं, और इन तीनों टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीनों टाइप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है भाई, जिसमें जो आपका कंक्लूजन है वो कंप्लीटली ट्रू कर जाता है, फॉलो कर जाता है, 100% ट्रू हो। अभी समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है ट्रू, कहने का मतलब क्या है, 100% जो सही हो। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के कंक्लूजन होते हैं भाई जो 100% गलत हो, जो क्या हो भाई, 100% गलत। और तीसरे होते हैं भाई जिसमें पॉसिबिलिटी होती है, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपके 3 टाइप के कंक्लूजन इसमें बनते हैं। धीरे धीरे करके सारे के सारे देखेंगे भाई। ये जो सिलॉग्स चैप्टर है, इसको करने के लिए जो टेक्निक है, जो असली टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, वो भाई वेन डायग्राम का होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का भी समझेंगे सिर्फ एक बार, उसके बाद वेन डायग्राम का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि वेन डायग्राम जो है क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व करवा देता है, लेकिन क्या होता है, आंसर देरी से आता है। आंसर क्या आता है, देरी से। अब एग्जाम में आप बैठे हों और एक ही क्वेश्चन पे अगर आपने 2-3 मिनट लगा दी तो कोई फायदा थोड़ी हुआ आपके तैयारी करने का। ठीक है, या एग्जाम देने का।
चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं भाई एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्टेटमेंट को समझना। मैंने कितने टाइप की स्टेटमेंट बताई भाई आपको? ऑल बॉल्स आर रेड, नो बॉल इज रेड, सम बॉल्स आर रेड एंड सम बॉल्स आर नॉट रेड। यानी कि एक ऑल, एक नो, एक सम और एक सम नॉट। ऑल पॉजिटिव, नो नेगेटिव, सम पॉजिटिव और सम नॉट नेगेटिव। यानी कि नो शब्द अगर लग गया तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। देखो अब इस क्वेश्चन, अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पे, उस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट आपके लिए लिखते हैं ऑल, एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अभी समझने के लिए एक लिख रहा हूं। एग्जाम में ये 2 3 4 5 कितनी भी आ सकती है। ऑल फैंस आर बल्ब्स। अब भाई सबसे पहली चीज तो क्या, यहां पे जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिख दी, आप कहेंगे जी क्यों पागल बना रहे हो, सभी के सभी फैन बल्ब कहां होते हैं? ठीक है, तो भाई जितने भी क्वेश्चन हम सिलॉग्स में पढ़ेंगे वो आपकी रियलिटी से लिंक कर भी सकते हैं और रियलिटी से अलग हो भी सकते हैं। वो आपके टीवी सीरियल में सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है ना, इस धारावाहिक में आज दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, जिनका किसी भी भाषा, विचार, शैली से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये मात्र एक संयोग होगा। तो वही डिस्क्लेमर आपके सिलॉग्स चैप्टर के अंदर होता है, वो हिडन होता है। ठीक है, तो क्या है भाई, ऑल फैंस आर बल्ब्स, इसको हम सही मान के चलेंगे क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट में लिख दिया। अगर ये कंक्लूजन में लिखा होता तो मैं इसको सही नहीं मानता। ठीक है, चलो, ऑल फैंस आर बल्ब एक स्टेटमेंट लिख के दे दी, और इस स्टेटमेंट के लिखने के बाद आपको कुछ कंक्लूजन लिख के भी वो देगा, कंक्लूजन्स भी देगा। ठीक है, कंक्लूजन्स कैसे देगा मैं लिख रहा हूं, सारे के सारे जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन इसके बनते हैं वो सारे के सारे मैं लिख देता हूं अभी। ठीक है, अब शॉर्ट में लिखता हूं भाई। देखो एफ से फैन होगा और बी से बल्ब होगा। अब इतनी स्टेटमेंट लिखने लग गया, टाइम ज्यादा लग जाएगा। सम बल्ब आर फैन, नो बल्ब इज फैन, नो फैन इज बल्ब, सम बल्ब आर नॉट फैन and some fans are not bulbs। ठीक है, ये 7 कंक्लूजन यहाँ से हमारे बनते हैं। इस स्टेटमेंट से जितनी पॉसिबिलिटी थी वो सारे के सारे मैंने आपके सामने बना दिए हैं। अब हमें चेक करना है, इस स्टेटमेंट को तो सही मानते हैं अभी के लिए, ठीक है, और इसके बेस पे इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें ये चेक करने इनमें से कितने सही हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। हिंदी में लिखवा रहा हूँ भाई, एक बार एक ही क्वेश्चन हिंदी में लिखवाऊंगा, उसके बाद बहुत ही आसान लैंग्वेज होती है। अब ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ऑल का मतलब नहीं पता होगा, जिसको फैन का मतलब नहीं पता होगा और जिसको बल्ब का मतलब नहीं पता होगा। इतनी 10th तक की इंग्लिश तो आपके हर एक एग्जाम में आती है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए एक बार, सभी फैन बल्ब है। ये लो बल्ब है, देखो उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से आपके कंक्लूजन बन जाएंगे। सभी बल्ब फैन हैं, कुछ, चलो यही लिख देते हैं, सभी कुछ कोई भी बल्ब फैन नहीं है। ठीक है, कोई भी फैन बल्ब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, आपको कंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे। अब भाई, अब हमें चेक करने इस स्टेटमेंट के बेसिस पे इनमें से कितनी लाइनें सही हैं। स्टेटमेंट को हिंदी में लिखा मिलेगा भाई कथन, और कंक्लूजन को लिखा मिलेगा भाई
निष्कर्ष। इसको करने की जो तरीका है, जो ओरिजिनल तरीका है, वो है वेन डायग्राम। अब अगर वेन डायग्राम की मैं बात करूं, इसके लिए मैं वेन डायग्राम बनाऊं कि सभी के सभी फैन क्या हैं, बल्ब हैं। तो मान लीजिए ये जो पोर्शन मैंने बनाया ये मेरा बल्ब का पोर्शन है, ठीक है। ये किसका पोर्शन है भाई, बल्ब का पोर्शन है। और अगर इसके अंदर मैं बना दूं भाई ये फ़ैन, ये एक छोटा सा सर्कल, और ये मेरा फ़ैन के पोर्शन को शो कर रहा है। यानी कि इतना पोर्शन जो है मेरा वो फ़ैन है, और इतना पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन क्या है, बल्ब। तो क्या मेरे ये स्टेटमेंट सही है कि सारे के सारे फ़ैन बल्ब हैं? सही है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, बल्ब के इंटरसेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो एक वेन डायग्राम तो बनेगा भाई इसका, ये फैन, और एक और वेन डायग्राम इसका बनेगा जब फैन और बल्ब आपस में बराबर हों, इसी के ऊपर ओवरलैप आ जाए, यानी कि सारे के सारे फैन क्या हैं, बल्ब हैं, ठीक है। अब भाई अब इन दोनों वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, स्टेट कंक्लूजन्स को चेक करेंगे। दोनों के दोनों वेन डायग्राम में कंक्लूजन्स को चेक करेंगे। मैंने कहा ऑल बल्ब्स आर फैन। ये देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन मेरा फैन है, और ये जो बाहर वाला ये सारा का सारा पोर्शन है ये बल्ब है। उसके अंदर पूरा का पूरा पोर्शन फैन और बल्ब दोनों है। मैंने कहा ऑल बल्ब्स आर फैंस। तो आपने देखा क्या ये जो पोर्शन, ये जो बाहर वाला ये जो पोर्शन बचा है, क्या इसको मैं फैन बोल दूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि फैन सिर्फ इतना पोर्शन है। तो क्या भाई मैं बोल दूं कि सारे के सारे बल्ब फैन है, सभी बल्ब क्या है, फैन बोल दूं? सभी लट्टू क्या है, पंखे बोल सकता हूं? आप कहेंगे जी नहीं, ये पोर्शन तो मेरा फैन है ही नहीं। तो इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर पहली स्टेटमेंट मेरी हो गई गलत। पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। इसके अंदर सही है, सारे के सारे बल्ब फैन है, सारे के सारे फैन बल्ब हैं, यानी कि इसके अंदर तो मेरा सही है, लेकिन पहले वाले में हो गया गलत। तो क्या तात्पर्य यहां से निकला कि अगर मेरी कोई भी स्टेटमेंट दोनों के अंदर सही है तो वो सही मानी जाएगी। अगर किसी एक में भी गलत है तो मैं उस स्टेटमेंट, उस कंक्लूजन को क्या मान लूंगा, गलत मान लूंगा, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पे बढ़ते हैं। कुछ फैन बल्ब हैं, सम फैंस आर बल्ब। जरा देखना, कुछ फैन, ये जो पोर्शन है ये तो सारे फैन हैं, ठीक है। अगर सारे फैन ही मेरे बल्ब हैं तो कुछ तो ऑब्वियस ही बात है होंगे। मैंने कहा 10 बल्ब फैन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, 10 फैन बल्ब हैं, ठीक है। तो बाकी तो होंगे ही, सारे अगर हैं तो बाकी तो होंगे ही। तो ये लीजिए, सारे के सारे फैन यहाँ से बल्ब आया तो कुछ तो हमेशा होंगे ही। तो पहली के अंदर ये जो मेरी स्टेटमेंट आई, कंक्लूजन आया, ये सही आया, ठीक है। अब सेकंड में चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो है ही, सारे ही बराबर हैं, तो इसका मतलब कुछ तो होंगे ही, ठीक है, कुछ तो होंगे ही। अब बढ़ते हैं इस पे भाई। सम बल्ब्स आर फैंस, सम बल्ब, ये जो पोर्शन है ये बल्ब और फैन का दोनों का कॉमन पोर्शन है या नहीं? ये पोर्शन बल्ब और फैन का दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो सारे इसमें से कुछ बल्ब तो फैन मैं बोल सकता हूँ, कुछ बल्ब को, कुछ लट्टुओं को मैं पंखा बोल सकता हूँ। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, पहले वेन डायग्राम से। ये लो, दूसरे से भी बोल सकता हूँ क्योंकि सारे ही हैं। कोई डाउट भाई यहाँ पे? चलो अब इस पे आओ। कोई भी बल्ब फैन नहीं है, कोई भी बल्ब, ये पोर्शन तो बल्ब है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, उसमें सारे ही बल्ब हैं, दोनों में गलत। अब कोई भी फैन बल्ब नहीं है, ये रहे, सारे के सारे फैन बल्ब दिख रहे हैं मुझे, इसमें भी गलत और उसमें भी गलत। सम बल्ब्स आर नॉट फैन। अब इसका बताओ भाई, सम बल्ब्स आर नॉट फैन। आप कहेंगे जी ये जो पोर्शन है ये बल्ब को मैं फैन नहीं बोलूँगा, तो इसके लिए तो ये सही हो गया, लेकिन उस वेन डायग्राम में क्या हो गया, बराबर है, उसमें हो गया गलत। सेम होगा इसके साथ, सम फैंस आर नॉट बल्ब, यानी कि बाहर वाला पोर्शन तो आपका बल्ब नहीं है, लेकिन उसके अंदर हो गया गलत। तो वेन डायग्राम से भाई एक क्वेश्चन को करने में काफ़ी देर लगी है। कॉन्सेप्ट तो आपका यही है, लेकिन इसको करने का तरीका अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन, कुछ कंक्लूजन के आगे तो आपके आए 2 टिक, कुछ के आगे आए 2 क्रॉस, कुछ के आगे 1 सही है और 1 गलत है या नहीं? तो भाई मैंने आपको कंक्लूजन्स बताए थे
कितने टाइप के? 3 टाइप के कंक्लूजन बताए थे, 100% सही, 100% गलत और डाउटफुल। डाउटफुल यानी कि पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जरा देखना, इसमें भाई दोनों के दोनों डायग्राम में सही आया, इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये तो सही होगा ही होगा। तो मैं इस टाइप के कंक्लूजन को क्या बोलता हूं भाई? 100% ट्रू कंक्लूजन बोलता हूं। ठीक है, ये दोनों डायग्राम में सही आया तो इसको भी मैं क्या बोलता हूं भाई? 100% ट्रू कंक्लूजन में बोलता हूं। ये दोनों के दोनों में गलत आए, इसमें भी गलत, इसमें भी गलत, दोनों डायग्राम में गलत आया, तो ये मेरा 100% फॉल्स वाला केस मेरा बन गया और नीचे वाला भी बिल्कुल 100% फॉल्स केस बना। समझ आई ये बात? अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम में सही और एक डायग्राम में गलत। ठीक है, तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पॉसिबिलिटी से। इनको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सही तो मैं इनको नहीं बोल सकता और इनको मैं गलत भी नहीं बोल सकता। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो 100% ट्रू ही पूछता है, तो हम इनका आंसर नहीं देते, इनका आंसर हम नहीं देते। तो अब भाई यहां से आपके 2 कंक्लूजन सही आए, दूसरा और तीसरा। कितनी देर लग गई भी? मेरे हिसाब से 5-10 मिनट तो लग गई होंगी इस क्वेश्चन को करते करते। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक कि फटाफट आसानी से इसको क्वेश्चन को कैसे करें, बिना किसी वेन डायग्राम के, बिना किसी पेन का इस्तेमाल किए कैसे करना है। तो उसके लिए भाई आपको कुछ नियम सीखने हैं। ठीक है, कुछ नियम सीखने हैं। तो वो नियम क्या है मैं बना रहा हूं यहां पे। कॉमन सेंस है, रूल नहीं है, कॉमन सेंस है। सबसे पहली चीज तो भाई, अगर आपकी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको जो कंक्लूजन देगी वो कैसा कंक्लूजन देगी भाई? पॉजिटिव ही देगी। ठीक है, और इसका ऑपोजिट भी सही होना चाहिए भाई, कि अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो कैसा होना चाहिए भाई? नेगेटिव होना चाहिए। पहला रूल तो बोलता है भाई ये कि अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष जो बनेगा वो भी सकारात्मक बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो भी क्या बनेगा भाई? नकारात्मक बनेगा। अगर इस चीज को आपको लिखना है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इस रूल के बेस पे, इस रूल के बेसिस पे जरा देख के बताओ, यहां पे ये जो मेरी स्टेटमेंट दी गई है, ये रही स्टेटमेंट, ऑल फैंस आर बल्ब, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है? आप कहेंगे जी ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नहीं? क्या कहोगे भाई? पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव वाले ही तो आंसर होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव वाले ही आंसर होंगे। तो जरा देखना, पॉजिटिव वो होंगे जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ना लिखा हो। नेगेटिव वर्ड आपको पता है भाई कौन से? नो या फिर नोट होते हैं। ये देखो नो, ये देखो नो, ये देखो नॉट और ये देखो नोट। कहने का मतलब ये हुआ, इनको तो देखते ही गलत कर देना, इनके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, इनके बारे में हमने सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि नेगेटिव हो गए, वो पॉजिटिव थी और नेगेटिव आंसर कभी आएगा थोड़ी ना, तो देखते ही गलत। ठीक है, अब बचे ये 3, इनमें से देखते हैं अभी कितने सही हैं। तो अब देखो भाई सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या कहता है भाई कि मान लीजिए मैंने कहा 10 balls आर रेड, 10 balls आर रेड बोल दूं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसी स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं, इसी स्टेटमेंट को ही मैं लिख रहा हूं। मैंने बोल दिया कि कुछ गेंद, कुछ बॉल जो हैं वो क्या हैं? लाल हैं। मैंने अब इसको इस तरीके से बोल दिया। अब ऑल करो इसको। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या अंतर है? मैंने कहा सभी के सभी गेंदे क्या हैं? लाल हैं। और फिर मैं बोल रहा हूं कुछ गेंद लाल हैं। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? बिल्कुल बोल सकता हूं, कुछ गेंद तो लाल हैं ही उसमें से। ठीक है, सारी हैं, सारी में से कुछ तो होंगी ही।
ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल को मैं क्या बना सकता हूं भाई, ऑल को मैं सम बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा, अब इसका ऑपोजिट देखना, ऑपोजिट देखना। मैंने कहा कि कुछ गेंद लाल हैं, ठीक है, मैंने कहा कि कुछ गेंद लाल हैं, पहले ये बोल रहा हूं, और फिर आप मुझे बोल दो कि भाई नहीं सारी गेंदें लाल हैं, उल्टा सही नहीं बन पाता। ठीक है, कुछ को मैं ऑल नहीं बना पा रहा हूं, तो कहने का मतलब अब ऑल को तो सम बना सकते हो, सम को ऑल नहीं बना सकते। ठीक है, ऑल को तो आप सम बना सकते हो, लेकिन सम को ऑल नहीं बना सकते। और इसी तरीके से इनके नेगेटिव वाले हो जाएंगे। 9 को फिर आप क्या बना सकते हो भाई, सम नॉट बना सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो, अगर ये चीज समझ में आई तो इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाते हैं, जो तरीका हमारा, अब उस तरीके के ऊपर ही चलते हैं। देखो भाई, जो मेरे ऑल और ये नो है, जो मेरे ऑल और नो है, ये मेरे को भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे को ये देते हैं। तो मैं भाई इनको एक नंबर दे रहा हूं, इनको मैं नंबर दे रहा हूं भाई 100। ठीक है, ये मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए मैं इसको नंबर दे रहा हूं 100। सम और सम नॉट मेरे को इंफॉर्मेशन कम देते हैं, है नहीं। सम और सम नॉट इंफॉर्मेशन कैसी देते हैं भाई, कम देते हैं। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे भाई 50। मैंने इसको कम ही नंबर दे दिया, 100 नहीं दिया, इसको कुछ कम दिया। ठीक है, तो मैं इसको देता हूं भाई 50। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 100 को तो मैं 50 बना सकता हूं, लेकिन 50 को मैं 100 नहीं बना सकता। 100 को तो मैं 50 बना सकता हूं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकता। अब मान लीजिए मैं आपको 100 रुपये दूं, आप जाएंगे दुकान पे, उस 100 के मेरे को 50 बना के दे देंगे फटाफट, आप उसको खर्च कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको दूं 50 रुपये और मैं कहूं मेरे को डबल करके दे दो, आप कहेंगे क्यों पागल बना रहे हो भाई। ठीक है, तो 100 के 50 करना बहुत आसान होता है। 50 के 100 अगर आपको बनाने आते तो आप यहाँ वीडियो नहीं देख रहे होते, आप 50 के 100 बना रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो, कहने का मतलब 100 को 50 कर सकते हैं, 50 को 100 नहीं कर सकते। अब भाई जरा देखना यहां पे। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन, और 100 को मैं 50 बना सकता हूं, 100 को 50 बना सकते हैं। ठीक है, ऑल को सम कर सकते हैं। अब जरा देखना, ऑल को सम कर सकते हैं नहीं। ये देखो, ऑल बल्ब्स आर फैंस, यहां पे हो गया। ठीक है, एक चीज और यहां पे समझना, एक थर्ड और समझ लीजिए। यहां पे भाई एक रूल और है, हिडन वर्ड से एक हिडन नंबर भी होगा यहां पे आपका। अगर आपकी कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसमें भाई ऑब्जेक्ट की जगह पे जो होगा वो आपका 50 छिपा होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट में 100 छिपा होगा। ठीक है भाई, अब कंफ्यूज मत होना कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं इस चैप्टर के अंदर। ये थोड़ा सा बेसिक है, इसीलिए काफ़ी स्लो हम चल रहे हैं। 3 रूल आपको मैंने अभी बताए, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, 100 को 50 कर सकते हैं। आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया, 100 के 50 आप कर सकते हैं। 50 के 100 आपको दिए तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, 100 के 50 आप कर सकते हैं, 50 के 100 नहीं कर सकते। और अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड वर्ड जो होगा, उसमें 50 छिपा होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट में 100 छिपा होगा। अब इसको देखो कैसे, जरा देखना यहां पे। मैंने कहा आपको क्या, ये ऑल है यहां पे। ठीक है, ऑल को मैं क्या नंबर दे सकता हूं भाई, आप कहेंगे जी 100 नंबर आप ऑल को दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा जो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें जो सेकंड वर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है, भाई ये आपको पता होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा इंग्लिश के अंदर। ये जो सेकंड वर्ड है, इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होगा भाई 50 होगा। ठीक है, इस साइड 100 होगा, उस साइड क्या होगा भाई 50। सेम ऐसे ही इन सब के साथ करो। यहाँ पे कितना है भाई 100 है, यहाँ पे क्या आएगा भाई 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव तो हमने काट दी। ठीक है, यानी कि पिछली तरफ तो ऑब्जेक्ट की तरफ तो सभी में क्या आएगा
50 आना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सम क्या चीज़ होती है भाई, 100 होता है या 50 होता है? आप कहेंगे जी 50 होता है। यहाँ पे भी सम है, ये भी क्या होता है भाई, 50 होता है। अब ज़रा देखना कंक्लूजन देखो, बल्ब फर्स्ट देखो, और यहाँ पे बल्ब मेरा कितना दे रखा है 50, कंक्लूजन में मेरा कितना हो गया 100। क्या 50 को 100 बना सकते हैं? आप कहेंगे जी 50 को 100 नहीं बना सकते, अगर ये टैलेंट होता तो यहाँ पे नहीं बैठे होते, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। अब यहाँ पे आओ, फैन देखा आपने, फैन, और फैन देखा स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में आपको फैन दिया है 100, कंक्लूजन में आपको दिया है 50। क्या आप 100 को 50 बना सकते हो? आप कहोगे जी बिल्कुल, ये टैलेंट तो सबके पास कूट कूट के भरा हुआ है 100 के 50 बनाने का। बन गया, चलो ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे बल्ब दोनों के दोनों में स्टेटमेंट में भी 50 है और कंक्लूजन में भी 50 है, 50 का 50 तो रह ही सकता, कम बेशक ना हो, तो इसीलिए ये आपका सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, सम, यहाँ पे बल्ब कितना है भाई 50, फैन कितना है 50, 100 को 50 बना सकते हो नहीं बना सकते? आप कहोगे जी बिल्कुल बना सकते हैं, तो यहाँ से सिर्फ 2 और 3 ही आपका सही आया। ठीक है, तो अगर ये 3 रूल आपको समझ आए तो अब आप सेकंडों के आंसर बिना किसी पेन का इस्तेमाल करें, सिर्फ देखने भर से ही आप सारे के सारे क्वेश्चन उसको कर सकते हो। मैं एक स्टेटमेंट और लिखूंगा, कंक्लूजन भी लिखूंगा, और उसको इसी तरीके से दोबारा से फटाफट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए रब कर रहा हूं भाई। चलिए, ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं, तो अब इसको कोई वेन डायग्राम की वजह से किसी भी वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब इसको फटाफट करेंगे अपने रूल्स पे बेस्ड, जो कॉन्सेप्ट आपको अभी सिखाए हैं उस पे बेस्ड। सबसे पहला रूल आपको क्या बोलते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। अब सबसे पहला काम तो मेरा यही हो गया कि मैं स्टेटमेंट को चेक करूं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखिए, सम बर्ड्स आर पैरट, कुछ पक्षी तोते हैं, ये लिखिए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप कहेंगे जी ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन किसी भी हालत में नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो आखिरी के 4 कंक्लूजन मेरे गलत हो गए, मेरे को देखने की भी जरूरत उनको नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद भाई बढ़े हम कहां पे? अब 150 पे देखते हैं। आपको बताया था अगर स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, सम की वैल्यू क्या होती है भाई, कितनी होती है? आप कहोगे जी सम तो पूरा होता ही नहीं है, सम कितना होता है 50 होता है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में कितना छिपा होता है भाई 50 हो गया दोनों तरफ। अब सेम ऐसे ही इनमें देख लो, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 50। यानी कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है, सेकंड वर्ड है, उसमें तो हमेशा 50 ही होगा। शुरुआत में ऑल है तो 100 और सम है तो 50। किसी को कोई डाउट भाई यहां तक? ठीक है, अब जरा देखो, अब ये दोनों के दोनों 50 हैं, दोनों के दोनों 50 हैं। मैं 50 को 100 नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता? 50 को 100 कभी नहीं बना सकता। तो जहां पे भी 100 बने हुए हैं वो स्टेटमेंट मेरी सारी की, वो कंक्लूजन मेरे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहां पे देखो, बर्ड को क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। बर्ड कितने थे मेरे पास? 50 थे। क्या बन सकते हैं? आप कहेंगे जी 50 को 100 बना ही नहीं सकते, गलत। ठीक है, यहां पे देखा ऑल पैरट्स आर बर्ड, कहने का मतलब पैरट कितना बना दिया? 100 बना दिया। और पैरट कितने थे भाई मेरे पास? 50 थे। ये भी नहीं बन सकता। पैरट कितने? 50, मेरे पास भी 50। बर्ड कितने? 50, दोनों तरफ 50-50। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है यही सही होगा, बाकी सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो गए भाई? गलत हो गए। ठीक है, आई भाई ये चीज समझ ट्रिक से, तो बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। आपको 150 इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्वेश्चन करते करते 150 लिखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप देखते ही लगा दोगे। अब भाई हिंदी में और थोड़ा सा देखना कैसे। यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, पक्षी पहला वर्ड 50, तोते लिखा है सेकंड वर्ड, पॉजिटिव स्टेटमेंट है 50। सेम ऐसे ही कंक्लूजन में आ जाओ, सभी यानी कि 100 और पॉजिटिव स्टेटमेंट पिछली में तो हमेशा 50 ही आएगा। बिल्कुल वही तरीका है करने का, पक्षी को 50 से 100 नहीं बना सकते, इसीलिए गलत। ठीक है, करने का तरीका वही है, आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, लेकिन इंग्लिश में करोगे तो कंफ्यूजन के चांसेस और भी ज्यादा कम इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई रब कर रहा हूं इसको, और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए भाई, आपके बोर्ड पे भी एक क्वेश्चन और है सामने ही, इसमें भी भाई कितनी स्टेटमेंट दी है मेरे को, एक स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, जितने रूल्स यहाँ पे लिखे इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और पेन तो इस बार आपको यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। जरा देखना अभी स्टेटमेंट, पहला रूल क्या कहता है भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। मैंने देखा स्टेटमेंट मेरी कैसी है, आप कहेंगे जी नो शब्द लिखा हुआ है, नो अगर लिखा है ये तो नेगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई होगी। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट मेरी है तो जो नीचे कंक्लूजन निष्कर्ष लिखे हैं ये कैसे आएंगे, पॉजिटिव तो आने से रहे, ये आएंगे नेगेटिव। तो जितने भी आपके पॉजिटिव कंक्लूजन हैं उन सबको गलत कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ वही कंक्लूजन सही करने हैं जो नेगेटिव हैं, जिनमें नो या फिर नॉट नेगेटिव शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब इसके बाद सेकेंड रूल क्या है, 100 और 50। ऑल आपका 100 है भाई, सम आपका 50 है। ठीक है, नो आपका 100 है, सम नॉट आपका 50 है। क्यों, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं उनको मैं 100 मानता हूं, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं उनको मैं 50 मान रहा हूं। ठीक है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या छिपा होगा भाई, ऑब्जेक्ट के पास, सेकंड वर्ड के पास 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट में छिपा होगा 100। अब जरा यहां पे देखो, नो जो है ये मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हो गया भाई 100, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहां पे ऑब्जेक्ट के पास भी कितना होगा भाई 100, यानी कि मेरे पास पेन भी 100 और मार्कर भी 100। अब यहां पे आ जाओ, इसमें भी कर देते हैं। यहां पे कितना आएगा भाई 100, और नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट है वहां पे हमेशा ही क्या आता है भाई 100 आता है, हमेशा ही क्या आता है 100 आता है। कर दिया 100, और सम कितना आता है भाई 50, और यहां पे भी कितना आएगा 50। अब ये दोनों के दोनों 100 हैं। ठीक है, अगर 50 होते तो दिक्कत होती, लेकिन दोनों के दोनों 100 हैं। क्या मैं 100 को 100 बना सकता हूँ, पेन 100 है, क्या मैं 100 पेन को 100 पेन बना सकता हूँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, बनेगा। 100 मार्कर हैं, क्या 100 को 100 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप कहेंगे जी ये सही है, कम तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल ओके है। यहाँ पे मार्कर मेरे 50 हैं, देखो पेन को तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दोनों तरफ 100 हैं। यहाँ पे देखो मार्कर मेरे 50 हैं, कंक्लूजन में स्टेटमेंट में 100 है, क्या मैं 100 को 50 बना सकता हूँ? आप कहोगे जी 100 को 50 बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। फिर मैंने देखा यहाँ पे मार्कर तो 100 है, देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेन यहाँ पे 50 दिए हैं, स्टेटमेंट में मेरे पास पेन कितने 100, क्या मैं 100 को 50 बना सकता हूँ? आप कहोगे जी बिल्कुल 100 को 50 बनाने का टैलेंट भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी 3 स्टेटमेंट सही हुई, 5वीं 6वीं और 7वीं। ठीक है, होप ये बातें आपको सारी की सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए भाई, चलो भाई, अब सिलॉग्स में हमने सबसे पहले तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो हमने बेसिक समझा, स्टेटमेंट क्या होती है, कितने टाइप की स्टेटमेंट होती है, कंक्लूजन क्या होते हैं, कितने टाइप के कंक्लूजन होते हैं। फिर उसके बाद हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगता है वेन डायग्राम आपका सिलॉग्स के क्वेश्चन करने में, फिर उसको देखा, और उसको देखने के बाद एक बताइए आपको शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको पेन वगैरह उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये रहे वो रूल आपके, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन। 50 को 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। और हिडन वर्ड, पॉजिटिव स्टेटमेंट में 50 होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट में 100 होता है। ये 3 रूल आपके किए, और इस 3 रूल से हमने 3 क्वेश्चन किए अभी तक। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें आपके यहाँ पे स्टेटमेंट 2-2 स्टेटमेंट भी आएंगी, 3-3 स्टेटमेंट भी आएंगी, 4-4 स्टेटमेंट भी आएंगी, यानी कि टिपिकल लेवल के। ये वाले क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ हमने आज कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किए गए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा से देखिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो हमें सिर्फ लिख दीजिए इस कॉन्सेप्ट पे हम दोबारा से ईजी वे में, और इजी जितना किया जा सकता है इजी वे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बाय, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।